हेलो एवरीवन। बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का आगे का लेक्चर आपको बात करने के लिए आए हैं। इससे पहले हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन दिए हैं, सेल साइकिल सेल डिवीजन का पूरा अच्छे से डिटेल में डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। इसके बाद बताया है मैंने इंटरफेस बताया है, ठीक है ना। इंटरफेस जो होता है एम फेज इंटरफेस बताया। फिर उसके बाद मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैंने जी नॉट बनाई। इसके पहले वाले वीडियो में जी नॉट स्टेज के बारे में अच्छे से बात किया है, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेनली नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो लगातार 2-3-4 सालों से जी नॉट स्टेज में, जी नॉट फेज़ में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसे मैंने क्या किया कि एक उसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, ठीक है। तो उसके हम आगे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम आज प्लॉयडी की बात करेंगे, ठीक है। देखो जितनी मैं सारे आज बात करूँगा कि आपको लगेगा कि ये मेरे सिलेबस में नहीं है। बहुत ज़्यादा आप बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें क्या है, आपको शायद नॉलेज की कमी या फिर आइडिया की कमी होगी, लेकिन आपके सारे सिलेबस में आपको इनडायरेक्टली मिलेगा। डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतने सारे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। आपसे जो पढ़ोगे आज ना, वो क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी आपको, इतना आप सीखोगे तो, ठीक है। विश्वास करो, मैं जो बताऊंगा आपके यूजफुल के लिए बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है। देखिए ऐसे डीएनए है, ठीक है। डीएनए होता है एक दूसरे से कॉइन। डीएनए कंडेंस होके, डीएनए कंडेंस होके क्रोमेटिन बनाता है। ये डीएनए है अगर हो गया, ठीक है। ये अगर डीएनए हो गया तो डीएनए कंडेंस में क्या बनाता है? क्रोमेटिड, ठीक है। डीएनए कंडेंस हुआ, क्या बनाया? क्रोमेटिड। अब क्रोमेटिड में कंडेंसेशन कॉइलिंग होती है तो क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमोसोम, ठीक है। डीएनए में कंडेंसेशन कॉइलिंग हुआ तो बनाया क्रोमोसोम, सॉरी क्रोमेटिड। डीएनए में कंडेंसेशन कॉइलिंग हुआ तो बनाया क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड में फिर से कंडेंसेशन हुआ तो बनाया क्रोमोसोम, हमें दिखता है, ठीक है। जैसे आप ये मैं बताता हूँ, आप जानते हो, जैसे ये G1 हो गया, ठीक है। G2 एंड M फेस, ठीक है। तो देखिए G1 S और G2 में हमें क्रोमोसोम नहीं दिखता, ठीक है ना। G1 S और G2 में हम क्रोमोसोम नहीं दिखता, तो कहाँ दिखता है बताइए तब? तो क्रोमोसोम दिखता है हमें, कहाँ दिखता है? एम फेज में दिखता है ओनली। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन एम फेज। बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो। क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन एम फेज, क्रोमेटिड विजिबल इन G1S एंड G2 फेज। मान लीजिए क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ऐसे आया, बताओ ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्रोमोसोम 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 एमी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन एम फेज, ठीक है ना। क्रोमोसोम कहाँ दिखता है? हमें सिर्फ एम फेज में दिखता है। हमें क्रोमोसोम इंटरफेज मतलब G1S और G2 में क्रोमोसोम नहीं दिखता। तो क्या दिखता है? क्रोमेटिड दिखता है। क्या दिखता है? क्रोमेटिड, ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, समझ गए होंगे। क्रोमेटिड विजिबल इन इंटरफेज को क्या बोलते हैं? इंटरफेज में अलग अलग पार्ट होते हैं ना, जैसे G1 होता है, S होता है और क्या होता है? G2 होता है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ें, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप धीरे धीरे नोट्स बना सकते हैं इसी से। देखिए ऐसे बोल सकते हैं, G1 के बाद G2 आता है, मतलब S बीच में आता है। G1 है, G2 है, अब बीच में क्या आता है? S आता है, ठीक है। अगर हम बोलें कि G1 में 2C अमाउंट है, तो क्या हम बोल सकते हैं G2 में क्या है? 4C? बोलिए। G1 में G1 में 2C है, G1 में क्या है? 2C, तो G2 में क्या होगा? 4C अमाउंट ऑफ डीएनए के बेसिस पे। अब कौन रहा है? एस फेज। G1 में कितना है? 2C, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? 2C, तो G2 में क्या हो गया? डबल हो गया, जिसका डबल हो गया। अब करेगा कौन सा स्टेप है जो करेगा 2C से 4C?
कौन करेगा? एस, क्योंकि एस फेज में क्या होता है? डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं क्या, G1 एंड G2 अमाउंट कांस्टेंट। G1 एंड G2 किसका अमाउंट? डीएनए का या फिर क्रोमेटिड का अमाउंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, अमाउंट कांस्टेंट, ये आपको बात जल्दी समझ में नहीं आएगी। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। G1 और G2 में, G1 में आप डीएनए कंटेंट देखो तो हमेशा 2C मिलेगा। अगर मान लेते हैं 2C, G1 में डीएनए कंटेंट देखोगे तो क्या मिलेगा? हमेशा 2C मिलेगा। और G2 में देखोगे तो 4C मिलेगा। लेकिन S में देखोगे तो बदलता हुआ दिखेगा। S में देखोगे तो 2C से 4C बदलता हुआ दिखेगा, ना 2C होगा S में, ना 4C होगा, 2C से 4C बदलता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, डीएनए एस में क्या होगा? 2C से 4C बदलता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि G1 में 2C होगा, G2 में क्या होगा? 4C, लेकिन एस में बदलेगा, एस में क्या होगा? 2C से 4C बदलेगा। ये आप शायद समझ में आया होगा आपको कि G1 और G2 में अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, मतलब G1 में 2C रहेगा और G2 में 4C रहेगा। ठीक है, अब बात शायद समझ में आया होगा, बोलो। ठीक है, एस फेज क्या होता है? एस फेज क्या करता है? डीएनए का अमाउंट जो होता है, अमाउंट क्या करता है? चेंज करता है। किस में चेंज करता है? 2C से 4C में चेंज करता है। ठीक है, और एम फेज में क्या होता है? एम फेज में क्या करता है? एम फेज भी क्या करता है? डीएनए को चेंज करता है। किस में चेंज करता है भाई? जिसमें चेंज करता है वो 4C से 2C करता है। ये फिर नहीं समझ में आया तुम्हें? फिर भी नहीं समझ में आएगा, तुम कंफ्यूज हो गए। देखो मैं बोल रहा हूँ कि G1 में 2C रहेगा, ठीक है, G2 में 4C रहेगा। क्या है? अमाउंट ऑफ डीएनए। और 2C से 4C करेगा कौन? एस करेगा। कौन करेगा? एस करेगा। ठीक है, लेकिन G1 में 2C तो रहेगा, ये कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं ना। और G2 में 4C रहेगा, कांस्टेंट बदलेगा नहीं, बदल कौन रहेगा? एस। ठीक है, अब देखिए एम फेज में क्या होगा? एम फेज में 4C से 2C होता है। ये बात हम आगे बता रहे हैं, देखो हम आगे बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए ध्यान से देखना, जल्दी ये कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में नहीं आता है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। बच्चे अगर सीखना चाहो तो समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये G1 हो गया आपका, आपका G1 नहीं, ये एस G1 है, ये एस है, ये G2 है, और ये क्या है? एम है। ठीक है, G1 में कितना है? 2C। ठीक है, यहाँ देखो ये G1 का लास्ट पॉइंट है मेन, ये एस का, ये हम बोल सकते हैं G1 का लास्ट इनिशिएशन ऑफ एस। ये G1 का लास्ट पॉइंट है, मतलब ये G1 का, ठीक है, और ये क्या है? इनिशिएशन ऑफ एस भी बोल सकते हैं। ये एस का लास्ट पॉइंट है, इनिशिएशन ऑफ G2 है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2C होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बोलेंगे, अगर चेंज देखेंगे तो 2C से 4C हो रहा है, इसमें क्या होगा? एस में हम 4C नहीं बोल सकते, 2C से 4C बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्या है ना, एस ना 2 है ना 4 है, 2C से 4C बोल सकते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4C होने लगेगा, 4C यहाँ तक रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब क्या देखो, एम क्या करता है? एम क्या करता है? एम मेन डिवीजन फेज होता है, मेन डिवीजन फेज होता है एम। तो क्या करता है? ये 2C से 4C से 2C करता है। मेनली होता है क्या है, देखो आप देखो एम में क्या होगा, 2 सेल डिवाइड कर लेते हैं, एक ये सेल एक ये सेल। ठीक है, तो 4C 2C इसमें चला जाता है और 2C इसमें चला जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि G1 में क्या होता है? 2C, G2 में 4C, और एस 2C से 4C करने में हेल्प करता है, कि डीएनए का एप्लीकेशन होता है एस में। और एम में मेन सेल का डिवीजन होता है, तो अलग अलग 2 सेल में बटेगा ना, 2C। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा? एम में क्या हो जाएगा? 4C से 2C हो जाएगा। 4C से क्या हो जाएगा? 2C। बेटा समझने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जल्दी समझ में नहीं आता है बच्चों को बताना टीचर जल्दी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि समझ ही में नहीं आएगा। देखो देखो क्या हम एक ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। जल्दी ग्राफ जब बायोलॉजी वालों के बच्चों के सामने आता है ना, तो हालत ख़राब होने लगती है। ग्राफ बता रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। देखो ध्यान सुनो, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? ये वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। देखिए हम एक्स एक्सिस से क्या ले रहे हैं? फेज ले रहे हैं, फेज समझते हो ना, G1 एस G2 एन एम फेज। ठीक है, तो हम पहले G1 आता है, G1 ले रहे हैं, फिर एस ले रहे हैं, ठीक है, फिर G2 ले रहे हैं और एम ले रहे हैं। ठीक है, पहले क्या ले लिया? G1 एस G2 एन एम। देखिए एस हो गया,
देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर जीवन में अमाउंट ऑफ डीएनए अगर 2C है तो G2 में क्या होता है, 4C होता है। देखिए ये 4C है G2 में। जीवन में कितना है, 2C है, तो G2 में देखिए कितना है, G2 दिख रहा है कि नहीं, देखो ऐसे जीवन में कितना है, 2C कितना है, 2C, तो G2 में कितना है, देखिए 4C है, कितना है, 4C है G2 में। ठीक है, तो S में क्या है, ना 2C है ना 4C है, 2C से 4C है। S में क्या है, 2C से 4C है, क्योंकि हेल्प कर रहा है डीएनए रेप्लिकेशन में, तो 2C से 4C है। ठीक है, M में क्या है, 4C से 2C हो रहा है। M में क्या हो रहा है, 4C से 2C हो रहा है, 4C से 2C। देखिए ये इसके बराबर होगा ना, ये जो रेड लाइन है ये इसके बराबर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, ये 2C है ना। ठीक है, ठीक है ना। तो जीवन में क्या होगा, 2C। S में क्या होगा, 2C से 4C, क्योंकि ये बदलेगा डीएनए, मतलब 2C से 4C करेगा। और G2 में क्या होगा, 4C, और M में क्या होगा, 4C से 2C। आई होप ये क्लियर हो जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं क्या, कि G1 और G2 में अमाउंट क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब इसमें 2C रहेगा, इसमें 4C रहेगा। देख रहे हो कि नहीं, कांस्टेंट है, 2C दोनों M G1 और G2 में कांस्टेंट है। लेकिन S में क्या है, S में 2C से 4C, मतलब 2C से 4C हो रहा है, और M में क्या हो रहा है, 4C से 2C हो रहा है। तो ये बोलेंगे इसमें वेरिएबल है, इसमें क्या है, वेरिएबल है, इसमें क्या है, वेरिएबल है, और G1 और G2 में क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना। S और M में क्या है, वेरिएबल है, और G1 और G2 में क्या है, कांस्टेंट है। जब बता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बार बार रिवाइज करो। नहीं समझ में आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे बताओ, लेकिन बहुत इसको समझो ज़रूर। ठीक है ना, समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आगे की बात करें। ठीक है ना, देखो अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए, ये G1 हो गया, ये S हो गया, ये G2 हो गया, और ये M हो गया। ठीक है, G1 S G2 एंड M। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2C होता है। ठीक है, इसमें 2C से 4C होता है। S में क्या होगा, 2C से 4C होगा, और G2 में क्या होगा, 4C होगा, और M में क्या होगा, 4C से 2C होगा। अब देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये मान एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम, तो ये इसमें जल्दी क्रोमोसोम तो दिखता नहीं है जीवन में, हम मान लेते हैं, बस समझने के लिए माने हैं। इसको मान लो हम 2C माने हैं। ठीक है ना, जीवन में क्या माने हैं, 2C माने हैं, तो 4C में क्या, इसका ठीक डबल हो जाएगा, एक ये स्टैंड, एक ये स्टैंड। ठीक है, अब देखिए 2C में क्या है, ये स्टैंड आपको मिल रहा है जीवन में एक ये स्टैंड मिल रहा है आपको, एक ये स्टैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमें दो क्रोमेटिड दिख रहा है। अब इसमें 2C G2 में, जीवन में क्या मिल रहा है, दो क्रोमेटिड। अब इसमें देखिए G2 में देखिए, एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो जीवन और G2 में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर बदलता नहीं है। देखिए जीवन में क्रोमोसोम नंबर, ये भी एक क्रोमोसोम है। जीवन में क्या कर रहे हैं, हम क्रोमेटिड को ही क्रोमोसोम बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, लेकिन एक क्रोमोसोम में यहाँ पे एक क्रोमेटिड है। दो क्रोमोसोम तो हैं जीवन में एक क्रोमोसोम है, लेकिन एक क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड है, तो दो अलग अलग क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, देखिए G2 में देखिए क्या है, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड, एक ये और एक ये। क्रोमोसोम का नंबर सेम है, जीवन में भी क्रोमोसोम नंबर 2 है, G2 में भी क्रोमोसोम नंबर 2 है, लेकिन जीवन में एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड है, और G2 में एक क्रोमोसोम में क्या है, टू क्रोमेटिड है। इसीलिए क्या हो गया, अमाउंट 2C से क्या हो जाता है, 4C। अब शायद तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, आगे बढ़ें, बोलो। ठीक है,
आप ये जानते हो कि G1S और G2 में क्या होता है, क्रोमोसोम दिखता नहीं है। हम बस अंडरस्टैंडिंग के लिए देखे हैं। G1S G2 में क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। क्रोमोसोम किस में दिखता है, सिर्फ एम फेज में। क्या होता है कि रेस्टिंग स्टेज होती है ना, तो जब सेल डिवाइड करने वाला, छोटे क्लास में पढ़े होगे सर 9th-10th में, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तभी वहाँ पे हमें क्रोमोसोम दिखता है। ठीक है, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तभी क्रोमोसोम दिखता है, बाकी समय क्रोमोसोम नहीं दिखता है। ठीक है ना, सिर्फ डिवाइडिंग सेल में ही क्रोमोसोम हमें दिखता है। ठीक है, अब देखिए देखिए और आगे की बात थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। वो तो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, हमें बार बार बताना पड़ेगा, आप घबरा जाते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत होगी, आप माइटोसिस नहीं समझ पाओगे। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जैसे प्लांट किंगडम में लास्ट में दिया हुआ है पूरा प्रोडी के बारे में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इसलिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए अगर वो जीवन में डीएनए का अमाउंट ये है, ठीक है ना, तो G2 में क्या हो जाएगा, इसका ठीक डबल इतना हो जाएगा कि डबल हो रहा है। ठीक है, S क्या कर रहा है, इसका डबल करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्रोमेटिड हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अलग अलग, इसमें 1 2 3, जैसे क्रोमोसोम कितने हुए हैं, जीवन की बात कर रहे हैं तो जीवन में 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम हो गए। क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 6, और नंबर ऑफ क्रोमेटिड भी 6 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी 6 है। ठीक है, लेकिन अगर G2 में आएंगे अगर, तो देखिए इसे डबल बनाना पड़ता है। ठीक है, एक ये हो गया, 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 एक ये हो गया है, एक ये हो गया। ठीक है, बीच में सेंट्रोमियर होगा हर जगह, बीच में सेंट्रोमियर हो जाएगा स्पॉट की तरह। इसके सेंट्रोमियर में से कैटोकोर लगा होता है, तो बाद में हम बात करेंगे एम फेज में। देखिए तो जीवन में क्या है, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 क्रोमेटिड 6 क्रोमेटिड 6 क्रोमोसोम। इसमें देखिए G2 में क्या है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम, और इसका डबल क्या हो जाएगा, क्रोमेटिड। इसका क्या हो जाएगा, क्रोमेटिड। इसी ये देखो यहाँ पे इसका हाफ बोलेंगे n हो जाता है, ये क्या होगा, n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू कितना है बताइए, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। देखिए 1 2 3, ये 2n की वैल्यू बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। आप समझ में आया, n और 2n। n देखिए एक साइड हम लेंगे तो n हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितना है, 3 1 2 3, और यहाँ पे 2n की वैल्यू 6। यहाँ पे n की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि डिप्लॉयड में है, यहाँ पे 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, ठीक है, इसीलिए हम ऐसे मान लो, ऐसे हम अगर बोलना चाहें, ऐसे अगर बोलना चाहें बताइए, G1 से G2, G1 से G2 अमाउंट डबल, ये सही है गलत है, हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, अमाउंट डबल। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ G1 से G2 अमाउंट डबल हो रहा है, तो क्या ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, हम अब बोल रहे हैं क्रोमोसोम डबल, G1 से G2 अगर बोल रहे हैं हम कि क्रोमोसोम डबल होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम डबल होता है, ये सही बोल रहे हैं गलत हो रही है, ये डबल गलत बोल रहे हैं। क्रोमोसोम डबल नहीं होता है, क्रोमेटिड डबल होता है, क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहता है। 2C से 4C क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदल रहे हैं, क्रोमोसोम सॉरी नंबर ऑफ क्रोमेटिड बदल रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, सेम होता है। ये याद रखना बेटा, भूल जाओगे आप। जीवन में 2C अगर माने DNA कंटेन, या फिर तो इसमें क्या होगा, G2 में क्या हो जाएगा, 4C, लेकिन क्रोमेटिड का नंबर बदलेगा, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलेगा। क्रोमेटिड का नंबर बदलेगा, कहीं लिखो, कॉपी में लिखो, हाथ पे लिखो, पैर पे लिखो, कहीं भी लिखो, लिखो कॉपी में, लिखो कॉपी में, लिखो लिखो कि G1 से G2 में जाते हैं तो क्रोमेटिड का नंबर बदलता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता। लिखो इन G1 इन G if you go from G1 to G2, if you go from G1 to G2, number of chromosome is constant but chromatin number increase, क्रोमेटिड नंबर इंक्रीज करेगा, क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताते हैं आपको, शायद जानते होगे फिर भी बता देते हैं। देखिए
ये ऐसे अगर हम क्रोमोसोम बना लें, ठीक है, तो एक ये पूरा एक क्रोमेटिड है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये दो आपस में जो क्रोमेटिड है उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। ये जो बीच में सिस्टर, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर, ठीक है। अगर मान लो देखो, एक तरह ऐसे और बना देते हैं, ये दोनों एक जैसे क्रोमोसोम है तो हम बोलेंगे होमोलोगस, एक जैसे दिखने में लग रहे हैं। होमो मतलब होता है सेम, होमो से क्या होता है? सेम होता है, एक जैसे, ठीक है ना। इसको दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, इसको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इस ई क्रोमेटिड पे अगर ए जीन होगा तो इस पे भी क्या होगा? ए जीन होगा, क्योंकि एक जैसे हैं। एक ही क्रोमोसोम पे ए होगा, ठीक है। इस पे कैपिटल ए है तो इस पे कैपिटल ए है। इसमें एक ही क्रोमोसोम पे सेम तरह के जीन होंगे ना। देखिए ये ए पे यहाँ होगा, यहाँ पे तो ए होगा, स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे कैपिटल है। सेम तरह के दिख रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं होमो क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोल रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। बोलो, ठीक है। तो जीवन से जुट जाएंगे तो नो चेंज इन क्रोमोसोम। जीवन से जुट जाएंगे तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ओनली क्या चेंज होगा? क्रोमेटिड का नंबर चेंज होगा, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं अमाउंट डबल हो जाता है, ठीक है। बता, इसको बार बार पढ़ना, रिवाइज करना, कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, इसको रिविजन करना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ठीक है। ठीक है, इतना ही करेंगे। अगर इतना अगर कर लोगे आप ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इनफ है, इनफ है। इसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।